अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब लाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब लाइच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से मतलूब लाइच और टिकटॉक पे भी अक्सर हमारी जो है इंफॉर्मेशन, वीडियो क्लिप और ज़रूरी किस्म की इंफॉर्मेशन, खबरें अब तक हम पहुँचाने का इंशाल्लाह काम जारी रखेंगे। हमारे पैगाम को घर तक पहुँचाने में हमारा साथ दीजिए, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो जनाब, वफाकी दारुल-हुकूमत से बेशुमार खबरें हैं और बल्कि पूरे पाकिस्तान से बेशुमार खबरें हैं बुखलाहट की, खबरें हैं परेशानी की, खबरें हैं बोरिया बिस्तर लपेटने की, खबरें हैं हर वो काम जिससे पाकिस्तान का डाउनफॉल हो या पाकिस्तान नीचे की तरफ आए, उन्हीं बातों पे, उन्हीं हिकमतों पे अमल हो रहा है। और वो कौन कर रहा है? वो लोग जो इस वक्त ये पहचान नहीं पा रहे कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे खड़ा है और पाकिस्तान की तरजीहात क्या है या पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, या उन्हें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उन्हें पाकिस्तान में लीडिंग रोल प्ले करने के लिए कौन सी जो है वो तकनीक, कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि जिससे पाकिस्तान के साथ या उनके साथ पाकिस्तान का भी भला हो जाए। तो जब हम इस तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि चोर, डाकू, लुटेरे और राहजन, जेब कतरे, बल्कि एक जेब कतरा तो होता है बेचारा 200-400-500 रुपये का जेब काटी और दिहाड़ी लगा के चला गया। एक दिहाड़ीबाज और होते हैं जो कोई काम नहीं छोड़ते। आप देखें, मुर्गियों का काम है, ब्रीडिंग का, या दूसरे इनका मुर्गियों की जो खाद है, खुराक है उसका, या कोई काम है हेचरी से मुतल्लक, पोल्ट्री से मुतल्लक, तो ये लोग उसको भी नहीं छोड़ते। स्टील का है तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर कहीं सरिया इस्तेमाल हो तो वो इत्तेफाक के अलावा किसी भी चीज़ का ना हो, इवन कि उसके लिए चाहे पाकिस्तान स्टील मिल ही बंद क्यों ना करवानी पड़ जाए, जो पाकिस्तान का कौमी असासा है और सबसे बड़ा कौमी असासा है। तो इस वक्त भी उसे ओने पोने बेचने की आखिरी मराहल में तरकीबें हैं। तो पाकिस्तान को IGP के शोबे में लूटने वाले मिल गए। इस वक्त दर्जनों लोग इस सनत से वाबस्ता है, यानी लूटने की सनत से, पाकिस्तान को एनर्जी प्रोवाइड करने की सनत से नहीं बल्कि लूटने की सनत से लोग वाबस्ता है। वो कौन है? आप टोटल 140 के करीब मेरे पास लिस्टें हैं। जब मैंने उनको सर्च किया, उन पर थोड़ा सा उनको देखा, उनका बैकग्राउंड चेक किया, करवाया, तो मुझे पता लगा कि इनमें से बेशतर जो है वो शरीफ ख़ानदान, जहांगीर तरीन, मियां मनशाह और इसी कैलिबर के दूसरे बेशुमार लोग जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नेचुरली आपने जरदारी भाई साहब, वो भी, ये तो हो नहीं सकता ना कि बांटने बूटने का चक्कर हो और हमारे मोहतरम जरदारी साहब को खबर ना हो और वो चीज़ में हिस्सा ना डालें। वो चाहे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की तरह एक दफ़ा मिल उनके साथ उनको देने और फिर जब चलने लग जाए, जब सिस्टम चलने लग जाए फिर उसे छीन लेना, जब उनके नज़रियात बदल जाए, उनसे मुतनफ़र हो जाए तो फिर उनसे छीन लेना, चाहे ये करें। लेकिन जरदारी भाईजान तो हिस्सा बात में डालेंगे। और ये भी एक अजीब कमाल है। मैं बात से थोड़ा मौजू से हट जाऊंगा, लेकिन ये भी थोड़ा अजीब कमाल है कि मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कि आप पीपल पार्टी में इतना अर्सा रहे, बीबी के करीब रहे, आप पार्टी के फेडरल काउंसिल के मेंबर रहे, आप
स्पेशल इन्वाइट है, खसूसी मशीर रहा मौसम बेनज़ीर भुट्टो का। तो आप बिलावल को तो ज़रा देखें ना, वो तो उसके साथ जाती भाई, जाती क्या हो रही है? क्या वो बाप के पैसे के बलबूते पर वही सियासत नहीं कर रहा, उसी गंदी दौलत के बलबूते पर? मैं मौसम का बेटा जरदारी को, उसको मानता हूँ, बिलावल को मैं उसकी इज्जत भी इसलिए करता हूँ कि मौसम का प्यारा बेटा है। लेकिन क्या वो प्यारे बेटे को नहीं पता कि मेरा बाप के पास दौलत कहाँ से? अगर आप आम बंदे को मतलब जाने ना जाने, गुली ना जाने, बात तो सारा जाने है, सिर्फ सारी दुनिया को पता है कि ये कैसे चल रहा है सिस्टम, और उनके बाप के पास दौलत कहाँ से आई। वो पढ़ से लिख से नहीं है क्या? तो बहरहाल ये चीज़ें थी। तो इसी तरह वो जो हमजा शहबाज साहब कर रहे हैं, जो सलमान शहबाज साहब कर रहे हैं, क्या शहबाज शरीफ साहब को नहीं पता? या वो जो दो पहलवान बाग जो बिठाए हुए हैं एवन फील्ड में, कारोबारों की सल्तनत के बेताज बादशाह, जो पाकिस्तान को अपना मुल्क ही मानने से इनकारी हैं, तो वो जो करते हैं ये वो किस से, वो कहाँ से? क्या उनके पास लंदन, पनामा, उनके पास कतर, उनके पास सऊदी अरेबिया, कीनिया, इंडिया, कहाँ कहाँ उनकी मिलें हैं, कहाँ कहाँ उनके कारखाने हैं, क्या कहाँ उनकी इंडस्ट्री है? क्या वो कोई कौन उन्हें गिफ्ट करके गया था, या कहाँ से कहीं से लॉटरी जीती? क्या किया उन्होंने? कहाँ से आया? उन्हें नहीं पता ये किसका माल है और किसके माल के बलबूते वो माल से माल बना रहे हैं। मरियम साहबा को नहीं पता, हमारी मुकद्दस वज़ीर आला, जो अमानत और दियानत का इस वक्त मंबा बन के एक टिक टाक फनकार बनी हुई हैं, और सबसे बड़ी क्रिटिक थी वो इसी टिक टाक सोशल मीडिया की, और आज भी हैं ये सारे लोग। लेकिन जब अपना मुफाद की बात आ जाए तो ये कहीं भी कोई चीज़ भी तैयार हो जाते हैं। तो जनाब ये चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान के अंदर वो मैंने एक पंजाबी, क्योंकि मेरी मादरी ज़बान है, मेरी धरती की ज़बान है, मेरे पाकिस्तान की जो 4 प्रोविंशियल ज़बानों में से एक ज़बान है, मोतबर ज़बान है, पाकिस्तान के 65% से ज़्यादा लोगों की ज़बान है। तो मुझे उसका एक फ़िक्रा याद आ गया कि अन्नी पिए ते कुत्ती चटे, यानी अंधी औरत आटा गूंद रही है हाथों से, तो उसे नहीं खबर कि पास बैठी कुत्ती जो है वो वही आटा चाट रही है, खा रही है उसमें से। तो ये तो हाल है कि अंधे लोग जब इक़्तिदार पे बैठे हैं, अंधे लोग जब मसनदे इक़्तिदार पे बैठे हैं, वो जिनकी आंखें काम नहीं कर रही, जिनका शऊर काम नहीं कर रहा, जिनकी नज़रें काम नहीं कर रही, जो ये मानने को तैयार ही नहीं कि हम जो गूंद रहे हैं वो गलाजत से गंदा हो रहा है, या इसमें कुत्ते भी इसमें से खा रहे हैं, इसी खाने में से, इसी आटे में से कुत्ते भी चाट रहे हैं। उन्हें नहीं पता चोर कौन है, इसलिए कि चोर को तो सबसे ज़्यादा, मैं कल की ही पढ़ रहा था कि एक अच्छा खोजी बनने के लिए एक अच्छा चोर होना ज़रूरी है। तो क्या वो इन चोरों को नहीं पता कि चोर कौन है? इन डाकुओं को नहीं पता कि डाकुओं की पहचान क्या है? देखिए, कोई मजहब के नाम पे लूट के खा रहा है, कोई आपको मतलब कोई सियासत के नाम पे लूट के खा रहा है, कोई आपको आपके सिपा सलार आपके जर्नैल बन के खा रहा है, एक फौज ज़फ़र मौज है, और ये सब खाने वाले हैं। और दूसरी तरफ आप जाए, ब्यूरोक्रेट खा रहा है, हमारा ताजर हमें नाजायज खा रहा है, और हमारा दुकानदार, हमारा मजदूर, वो भी हर काम में जहाँ बेईमानी का कोई भी अंतर उसके हाथ लग जाए वो कर जाता है। वो
आम क्लर्क अपनी कुर्सी से उठ के वॉशरूम में बैठ के सिगरेट पी के 10-15 मिनट ज़ाया कर रहा था कि मेरे काम से जान छूटे। जब इस किस्म की बेईमानी की हद मैंने खुद देखा है, किसान को दूध दोते हुए भैंस का वो अपनी वो दोनी या अपनी वो बाल्टी के अंदर पहले पानी मारता है, तो थोड़ा सा पानी रहने देता है कि छींटे ना पड़े डायरेक्ट चेहरे पे। तो असल में उसके पीछे वजह ये होती है कि थोड़ा सा पानी उसमें मिलाना चाहता है इसी बहाने। मैं आपको बहुत दूर की ये बात, अपने बचपन की देखी बातें बता रहा हूँ। तो हम उस माशरे के लोग हैं, तो इन चोरों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान को कौन कौन किस किस वक्त और कहाँ लूट रहा है और कितना लूट रहा है। अगर पाकिस्तान का यही हाल रहा तो याद रखो, एक दिन लूटने के लिए तो क्या, सूंघने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। और ये बात इन कुत्ते और कुत्तियों को समझ आ जानी चाहिए। आप लोग सियासत में जारी लगाएं, चले कोई बंदा काम फ्री नहीं करता, हर काम अजर के लिए होता है। ओके, आप अच्छे काम करते हो, इबादत करते हो, और उस अजर से, उस रब्बुल इज़्ज़त से तो को रखते को हमें जन्नत देगा। इसका यानी मकसद हयात तो यही है ना करने का। तो अब आप कोई भी काम करते हो, आपको पता है सैलरी मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी, तो भाई तनख्वाह मिलती है आपको। आप जिस मसनद पे बैठे हो, जिस कुर्सी पे बैठे हो, आपको नीचे से लेकर एक कासद से लेकर नायब कासद से लेकर मुल्क के प्रेसिडेंट तक कोई जॉब ऐसा नहीं कि जिसकी तनख्वाह मुकर्रर ना की गई हो। मुअज्जिन की, इमाम मस्जिद की, हर बंदे की अपनी एक हैसियत के मुताबिक, उसके ग्रेड के मुताबिक, उसके काम के मुताबिक उसकी तनख्वाह मुतय्यन है। लेकिन हर बंदा खा रहा है, हर बंदा वही गूंथी हुई बुढ़िया से उसका आटे को छीन रहा है, खा रहा है, और वो तो बेचारी गूंथती रहेगी, नहीं तो आटा गूंथती रहेगी। उसे क्या पता कि इस आटे के साथ क्या हो रहा है, इस रिज़्क़ के साथ। ये पास बैठे कुत्ते इसको कैसी ललचाई नजर से देख नहीं रहे, बल्कि खा रहे हैं, चाट रहे हैं। तो ये तो शर्म, तो वो एक और जगह पंजाबी में कहते हैं कि जे भांडे का मुंह वड्डा होवे ते कुत्ते नूं शर्म करनी चाहिए। अगर बर्तन का साइज ज़्यादा है तो आसानी से आपका मुंह चला जाता, तो ये नहीं कि आप उसको सारा चाट के, सारा खा के उसको तुम तोड़ के आगे भेज जाओ। नहीं, कुछ तरीके होते हैं। कमीशन दुनिया भर में मुकर्रर है, यूरोप में, मैंने खुद इस सिस्टम को जानता हूँ मैं। वो हुकूमत इधर भी, कनाडा, अमेरिका, जर्मन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, एवरीवेयर, जापान, या आप बड़ी बड़ी कंपनियों से मुआहदे कराते हो, आपको कमीशन मिलती है। भैया आप मकूल एक तय कर लो कि 2% या 1% या 0.0%, 0.1% आप कमीशन है भाई फलां काम की। लेकिन इस तरह जिस तरह आप पाकिस्तान को वो उसकी तरह या जूझ में जूझ की तरह चाट रहे हो और समझते हो कि आप खा के भाग जाओगे। खुदा के लिए मुल्क टूट रहा है, मैं बावादे बदरंद कह रहा हूँ कि मुल्क टूट रहा है। खुदा न खास्ता इसलिए कहता हूँ कि मुझे आप लोगों से डर आता है कि कल को गद्दार का मुझ पर लेबल लगा दोगे, वारिस मीर की तरह मेरे बच्चों को भी गद्दार के बेटे कहोगे, गद्दार की औलाद कहोगे, और बरसों बाद कहीं जाके फिर पता चलेगा कि इनका बाप गद्दार नहीं था, वारिस मीर की तरह। जैसे आज लोगों को गद्दार बना रहे हो, हर बंदे को लेबल लगाए हुए हैं, आपने जो स्टिकर बनवाए हुए हैं ताकि काम जल्दी हो,
ठप्पा लगाया स्टिकर फारग गद्दार, ये पार्टी गद्दार, वो पार्टी गद्दार, ये लोग काफर, वो लोग काफर, ये बंदा काफर, कप्तान काफर, फ्लाश शिया काफर, सुन्नी काफर, बरेलवी काफर, देवबंदी काफर, सब काफर, सब गद्दार। और एक 5 मीटर का कपड़े का खाकी रंग का पहन लेना तो सारे दाग धुल जाते हैं, सारी चीज़ें, सारे ऐब उसके नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि वो तो मंसूरुल हक एडमिरल ने क्या किया और फजाइया के साबिक सरबराह ने क्या किया। आर्मी का हर सरबराह क्या करता है, हर जनरल ऑलमोस्ट माजरत के साथ उन जनरल के साथ जिनको बुरा लगे, जो सही भी हैं, लेकिन क्या करता है, यही अन्नी गुने ते कुत्ती चटे, यही करते हैं। और डरो उस वक्त से जब इस कौम को होश आ जाएगी, जब इस कौम को एहसास हो जाएगा कि ये कुत्ते और ये कुत्तियां और ये हराम लोग हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। डरो उस वक्त से, फिर तुम्हारा नाम भी कहीं ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, नस्ल तो दूर की बात, नाम भी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ये वो कौम है अभी तक बर्दाश्त कर रही है। डरो इस कौम से। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। इस चैनल यूट्यूब चैनल मसरूर राइच ऑफिशियल को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा पैगाम घर घर पहुँचाएँ। ये मेरा पैगाम नहीं है, ये आपकी अमानत है, इसे घर घर तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों तक। ये हर उस सुनने वाले और देखने वाले पे फ़र्ज हो गया कि इसको आगे पहुँचाए, और ये ज़रूरी है ताकि हमारी आंखें खुलें, ताकि अन्नी को एहसास हो कि मेरे आटे को कुत्ते चाट रहे हैं, ताकि अन्नी को ये एहसास हो। इस एहसास के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।